है। प्यारे दोस्तों, एक बाजीगर हुआ करता था। वो लोगों को अपने बंदर की नाच दिखाकर अपना गुजर बसर चलाता था। एक रोज वो पेचो ताब खाता हुआ अपने घर आया और अपनी बीवी से कहने लगा कि कसाई को बुला कर लाओ। उसकी बीवी ने हैरत से पूछा कि वो किस लिए? बाजीगर बोला, इस बूढ़े बंदर को आज कसाई के हाथ बेच डालूंगा। बीवी बोली, ये क्या कह रहे हो? ये बंदर हमारे पास काफी अरसे से है और अब इसे बुढ़ापे में कसाई के हाथ बेचोगे? बाजीगर बोला, बेचूंगा नहीं तो और क्या करूंगा? क्या उसे घर में बिठाकर खिलाऊंगा? बीवी ने कहा कि घर में बिठाकर क्यों खिलाओगे? वो तो खुद नाच कूद कर तुम्हारी रोजी रोटी चलाता है। बाजीगर ने कहा कि बुढ़ापे के सबब ये अपनी अकल खो बैठा है और नाचना तो ये वैसे भी भूल चुका है। उसके अलावा नाच के दौरान ये हाँफने लगता है। मैं इसे इशारा करता हूँ लेकिन इसे कुछ भी सूझता नहीं, बस बुत बनकर खड़ा हो जाता है। मैं ऐसे बंदर का क्या करूं? और देखो, आज पूरे गांव में फिरने के बावजूद भी सिर्फ 4 पैसे बने हैं। बीवी ने जब ये सुना तो कहने लगी, बस इतनी सी बात के लिए आज कसाई के हाथों इसकी गर्दन पर छुरी चलवाओगे? बाजीगर बोला, तो और क्या करूं? जब कोई जानवर निकम्मा हो जाता है तो उसके लिए उसका मर जाना ही बेहतर होता है। इधर मियाँ बीवी की ये बातें चल रही थी और उधर बंदर बैठा ये सब बातें सुन रहा था। ये बातें सुनकर बंदर बेचारे की हालत ऐसी हो गई कि बदन सूख कर कांटा हो गया और सोचने लगा, क्या मेरी तकदीर में यही लिखा था? और क्या कसाई के हाथों जान देनी पड़ेगी? और क्या वाकई ही कसाई मेरी गर्दन काट डालेगा, मेरी बोटी बोटी कर देगा और बाजार में मेरी हड्डियां और गोश्त बेच डालेगा? लोग मेरा गोश्त खरीद कर उबालेंगे और फिर दांतों से चबाएंगे। ये सोचकर बंदर का कलेजा धड़कने लगा, आंखों से आंसू टपकने लगे और सोचने लगा कि अब क्या करूं और किस तरह इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। आखिर अकल बंदर की थी, उसके ख्याल में कोई भी बात ना आई। लेकिन अचानक उसे गीदड़ की याद आई। वो दिल में सोचने लगा कि गीदड़ मेरा बचपन का दोस्त है और हम बचपन में कैसे कैसे खेल खेला करते थे, आपस में झगड़ा भी करते थे और फिर एक साथ भी बैठा करते थे। वाकई ही गीदड़ से बढ़कर मेरा कोई दोस्त नहीं। और फिर गीदड़ बहुत चालाक भी है। अब उसी के पास जाकर कोई मशवरा करना चाहिए। मुसीबत में दोस्तों ही से मदद मिलती है। आखिर रात को बंदर छुपता छुपाता घर से निकला और चलता चलता अपने दोस्त गीदड़ के घर के पास पहुंच गया। और गीदड़ के घर के पास पहुंचकर उसने आवाज दी कि मेरे दोस्त, क्या तुम घर पर हो? गीदड़ ने पूछा कि रात के इस वक्त कौन है और क्या मुसीबत आ गई? मैं हूँ भाईजान। गीदड़ बोला, मैं कौन? मैं बंदर हूँ भाई गीदड़। अच्छा तो ये कहो ना। गीदड़ ने झट दरवाजा खोल दिया और बंदर को देखकर कहने लगा, आओ दोस्त आओ। बंदर उसके घर में पहुंचकर उसके सामने बैठकर रोने लगा। गीदड़ ने जब बंदर को रोते हुए देखा तो उससे पूछा कि क्या बात है भाई, क्यों परेशान हो और क्यों रो रहे हो? तो बंदर ने उसे बताया कि भाई सब कुछ खत्म हो गया। गीदड़ ने पूछा कि क्या खत्म हो गया? पहले सीधे से बात बताओ कि क्या बात है। बंदर रोता हुआ बोला कि खुलकर क्या बताऊं, तुम बस मेरी जान बचाओ। ये सुनकर गीदड़ भी थोड़ा तंजिया अंदाज में बोला कि कैसे जान बचाऊं, तुम सीधी सीधी बात बताओ वरना तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ये सुनकर बंदर नरमी से बोला कि भाई गुस्सा क्यों करते हो, सब बताता हूँ। उसके बाद बंदर ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें गीदड़ को बता दी। बंदर की बात सुनकर गीदड़ बोला, भाई ये तो बहुत बड़ी आफत है। यह सुनकर बंदर घबरा कर बोला कि तुम भी कहते हो कि ये बड़ी आफत है, लेकिन अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? गीदड़ ने जवाब दिया कि भाई तुम कसाई के हाथ में जाकर कभी भी नहीं बच पाओगे। गीदड़ की बात सुनकर बंदर का सांस सूख गया और बोला कि भाई इसीलिए तो पूछता हूँ कि कैसे बचा जाए। गीदड़ बोला, अच्छा जरा ठहरो, मैं कुछ सोचता हूँ। गीदड़ आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। बंदर जो उसके सामने बैठा था वो खौफ के मारे थर-थर कांप रहा था। थोड़ी देर बाद गीदड़ ने आंखें खोली और बोला, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम वापस चले जाओ। बंदर घबराई हुई आवाज में बोला कि क्या तुम्हारे घर में कोई बच्चा भी है? बंदर ने कहा, जी बच्चा है और उसकी माँ हर रोज उसे घर की खिड़की में लुटा देती है। गीदड़ बोला, बस तो फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम अपने घर चले जाओ। बंदर बोला कि भाई घबराने की बात कैसे नहीं, पहले मुझे बताओ तो सही कि तुमने क्या सोचा है। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे तो मेरा खौफ कम नहीं होगा। गीदड़ बोला कि खौफ का कोई इलाज नहीं, बस खामोशी के साथ घर जाके सो जाओ। बंदर ने जिद की तो गीदड़ ने उसे डांट कर चुप करवा दिया। बंदर जाने के लिए खड़ा हो गया और बंदर उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए आया और दरवाजे पर पहुंचकर गीदड़ बोला, कल सुबह
जब मैं तुम्हारे मकान के पास आकर तुम्हें पुकारूं, तो तुम मेरे पास चले आना और देखो, जरा होशियार रहना। ये सुनकर बंदर अपने घर वापस चला गया। गीदड़ ने कहा था कि आराम से घर जाकर सो जाना, लेकिन बंदर को सारी रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही गीदड़ उठकर उस बाजीगर के घर के पास जा पहुंचा और उस खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, जिसके अंदर बच्चा खेल कूद रहा था। गीदड़ उस बच्चे को उठाकर जंगल की जानब भाग निकला। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। बच्चे की आवाज सुनकर बच्चे की माँ पास वाले कमरे से दौड़ कर आई और क्या देखती है कि गीदड़ उसके बच्चे को उठाकर जंगल की तरफ भागा जा रहा है। उसने अपने शोहर को पुकारा, अजी देखते हो कि ये क्या हो गया। गीदड़ भागता भागता बंदर को पुकारने लगा, हो गया, काम हो गया। और बंदर तो पहले ही से तैयार बैठा था। गीदड़ की आवाज सुनकर वो भी उसके पीछे पीछे भाग निकला था। बीवी की आवाज सुनकर बाजीगर दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि क्या मुसीबत टूट पड़ी। बीवी ने कहा कि हाय मैं लुट गई कि हमारे बच्चे को एक गीदड़ उठाकर ले गया। फिर बाजीगर ने पूछा कि किस जानिब ले गया। बच्चे की माँ रोते रोते बोली, उधर जंगल की जानिब। बाजीगर हाथ में लाठी लेकर जंगल की तरफ भागा और बच्चे की माँ घर बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद बाजीगर हाँफता हुआ घर आया। जब बीवी ने उसे देखा तो पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है। बाजीगर ने जवाब दिया कि बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे बच्चा कहीं नहीं मिला। इतने बड़े जंगल में भला क्या पता चलता है। वो सर पकड़कर बैठ गया और इधर गीदड़ जंगल में पहुंचकर एक जगह पर रुक गया और बंदर भी उसके पास पहुंच गया। और फिर गीदड़ ने बंदर से कहा कि भाई बंदर, अब इस बच्चे को लेकर घर चले जाओ। और बंदर उस बच्चे को उठाकर आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चलने लगा। बाजीगर के घर में कोहराम मचा हुआ था और गांव के सभी लोग वहां पर जमा हो चुके थे। सबका यही ख्याल था कि अब बच्चा नहीं मिलेगा। लेकिन जब सबकी नजर बंदर पर पड़ी, जो बच्चे को खिलाता हुआ उनकी तरफ चला आ रहा था, और जब बच्चे की माँ ने उसे देखा तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। बच्चे की माँ ने जैसे ही अपने बच्चे को प्यार से गोद में लिया, वैसे ही बंदर को भी प्यार किया, क्योंकि इसी की बदौलत उसे अपना खोया हुआ बच्चा वापस मिल गया था। वो अपने शोहर से कहने लगी, ऐसे वफादार बंदर को तुम कसाई के हाथ बेचना चाहते हो। यह सुनकर कसाई की नजरें झुक गई और उसने बंदर से प्यार करते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई जो मैंने ऐसा सोचा। और उसके बाद दोनों मियाँ बीवी उस बंदर की बहुत खिदमत करने लगे और बंदर भी अपनी बाकी की जिंदगी मजे से गुजारने लगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। Yeah. Very good.